सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कमलप्रीत सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू पंचकुला के कुछ प्रोजेक्ट्स। वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू पंचकुला के काफ़ी वीडियोस देखेंगे, पर आज की वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम न्यू पंचकुला के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स कवर करने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम डिलीवर्ड प्रोजेक्ट ज़्यादा डिस्कस या फिर ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी फुल ऑन सोल्ड आउट है उसकी बात हम नहीं करेंगे, या फिर जो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में हम उसकी बात भी नहीं करने वाले। जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेरा अप्रूव्ड हैं, जिन टाइटल क्लियर्स लैंड है, हम सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स की ही आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यू पंचकुला की। न्यू पंचकुला हमारा माजरी चौक से लेके यमुनानगर एक्सप्रेस वे के ऊपर 10,000 एकड़ के अंदर ये पूरा शहर हुडा के द्वारा बनाया जा रहा है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रहेगा वो हुडा डेवलप करेगा, और इसके अंदर जितनी भी प्लॉट साइट रहेंगी वो बिल्डर के द्वारा दीन दयाल आवास योजना के तहत यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं वो यहाँ पे प्लॉट साइट काट रहे हैं, जिनका साइज रहेगा 90 गज से लेके 180 गज तक का। और इन प्लॉट साइट की कुछ साइट्स की खासियत ये भी रहेगी कि आपको यहाँ पे S+4 बनाने की परमिशन भी रहेगी। और इन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 24 सेक्टर्स आ रहे हैं पूरे पंचकुला के, जिनके अंदर कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, पब्लिक, सेमी पब्लिक और रेजिडेंशियल सेक्टर्स। और अगर मैं बात करूं ग्रीन जोन के, इंडस्ट्रियल और आईटी सिटी के बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हुडा के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। अभी जो डेवलपमेंट चल रही है वो 6 से लेकर 7 सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट चल रही है। जितने भी हाईवे से लिंक सेक्टर्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ, आज की डेट में यहाँ पे 1500 से 2000 के अराउंड प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, बट यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ पे हर 2 से लेकर 2.5 महीने बाद यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है। दोस्तों, नंबर 3 पे आएगा न्यू पंचकुला का ये प्रोजेक्ट जो सेक्टर 14 के अंदर रहेगा। मेन नेशनल हाईवे से इस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर का रहेगा, और ये पूरा प्रोजेक्ट 7.5 एकड़ में छोटा प्रोजेक्ट रहेगा। और छोटे प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस वैसे भी बहुत ईजी होती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, पूरा प्रोजेक्ट इस टाइम रेडी टू मूव में आता है। यहाँ पे हम इन्वेंट्री की बात करें तो 90 गज से लेके 167 गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और कुछ प्लॉट्स यहाँ पे सोल्ड आउट हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइट बनती है वैसे वैसे यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो सेल होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड में आता है। अगर मैं टोटल यूनिट्स की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 138 यूनिट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के कुछ यूएसपीज़ की। सबसे पहला, सबसे बड़ा यूएसपी आता है प्रोजेक्ट के फ्रंट में ही यहाँ पे कमर्शियल आएगा, 8 बूथ रहेंगे, फ्रंट में बिल्कुल पार्किंग की स्पेस आएगी। सेकंड यूएसपी की बात करते हैं, पूरे पंचकुला एक्सटेंशन में इकलौता प्रोजेक्ट है जिसकी एंट्रेंस 200 फीट वाइड रोड से रहने वाली है। फर्स्ट एंट्रेंस हमारी बिल्कुल बैक साइड से आएगी, और सेकंड एंट्रेंस की मैं बात करूँ, ये जो हमारी वॉल रहेगी इसके बिल्कुल साथ में 200 फीट चौड़ा रोड है। इन फ्यूचर हमारी जो एंट्रेंस रहेगी, सेकंड एंट्रेंस रहेगी, वो इस रोड से रहेगी। थर्ड यहाँ का यूएसपी है, यहाँ पे वेदर काफ़ी जल्दी चेंज होता है। रीज़न क्योंकि मेरे पीछे शायद आपको मे बी शायद वीडियो में ना नज़र आए, पर यहाँ पे 280 डिग्रीज़ में यहाँ पे आपको हिल्स का व्यू मिलेगा। यहाँ पे कसौली की हिल्स प्रॉपर दिखती हैं जी इस साइड से। और ये काफ़ी मतलब दिखने में अच्छी सोसाइटी है, ब्यूटीफुल सोसाइटी है। और वीडियो में जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरे वीडियो के अंदर जैसे कि सारा काम कंप्लीट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारी एंट्रेंस रहेगी वो 30 फीट वाइड रोड से रहेगी। पूरे के पूरे रोड्स हमारे जो रहेंगे वो आरसीसी के रोड्स रहेंगे, कंक्रीट के रोड्स रहेंगे। और इन रोड्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल रोड्स की अगर मैं बात करूं। अंडरग्राउंड सारा काम कंप्लीट है, सीवरेज का काम कंप्लीट है, वाटर ड्रेनेज के काम कंप्लीट है, वाटर पाइपलाइंस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बिछी हुई हैं। इवन तक कि आप जैसे कि देख पा रहे हैं, बरम का जो एरिया है इसके साथ भी प्रॉपर ग्रीनरी की हुई है। और एक सबसे अच्छी बात आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, मान के चलिए जैसे ये आपका प्लॉट आ गया, स्टार्टिंग में हमारे पास 160 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आ जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रॉपर आपको डीमार्केशन मिलेगी आपके प्लॉट की। आपको पता होगा कि ये साइज़ का मेरा प्लॉट रहेगा, और यहाँ पे डीमार्केशन, यहाँ पे आपको जितने भी प्लॉट्स हैं, टोटल 138 प्लॉट्स हैं, सभी की डीमार्केशन ऑलरेडी
बिल्डर के थ्रू यहाँ पे की हुई है। इससे बहुत अच्छी बात है, इससे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं आती है। और इस तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर्स के लिए प्रॉपर सेटअप है। स्ट्रीट लाइट्स पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट हैं। और अगर मैं ग्रीन पैचेस की बात करूँ तो पूरे प्रोजेक्ट में 2 पार्क रहेंगे। फर्स्ट पार्क हमारा आ जाता है 1950 स्क्वायर फीट के अंदर। उस पार्क के नीचे हमारा अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, उसके ऊपर हमारा पार्क रहेगा और काफ़ी अच्छा पार्क रहेगा। और यहाँ पे जो दूसरा पार्क रहेगा 850 स्क्वायर यार्ड के अराउंड यहाँ पे हमारा दूसरा पार्क रहेगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर की भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, ओपन जिम की भी फैसिलिटी मिलेगी, मंदिर की भी फैसिलिटी रहेगी। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट आपको सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही मिलने वाली हैं। दोस्तों ये रहेगा हमारा 1950 गज का पार्क। अगर आप बड़े प्लॉट्स देख रहे हैं तो इसके दोनों तरफ बड़े प्लॉट्स आते हैं, यानी कि 167 स्क्वायर यार्ड के अंदर यहाँ पे आपको बोथ साइड ओपन प्लॉट मिलेंगे। फ्रंट में रोड आ जाएगी और इसके बिल्कुल बैक साइड पे हमारे ग्रीन पार्क आ जाएगा, यानी कि आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिलेगी इन प्लॉट्स की। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी की। टोटल यहाँ पे हमें 3 साइजेस में प्लॉट अवेलेबल मिलेंगे, 160 गज, 164 गज और 167 गज। छोटे प्लॉट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, गर्मियों का पूरा टाइम है। और मे भी शायद थोड़ा सा आपको हिल का व्यू दिख रहा होगा यहाँ से, और मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से हिल्स। काफ़ी अच्छे व्यू है इस प्रोजेक्ट का। और रेरा अप्रूव्ड हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली लोन अवेलेबल है। इवन तक कि अगर आप एसबीआई से, एचडीएफसी बैंक या कोई भी रेपुटेटिव बैंक से लोन करवाना चाहते हैं सो ये फैसिलिटी इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। और रजिस्ट्रीज यहाँ पे ओपन है। आप अपनी यूनिट पसंद करें, बुक करें, रजिस्ट्री करवाएं और सीधा घर बनाना शुरू करें। दोस्तों सबसे बड़ा यूएसपी इस पूरे प्रोजेक्ट का, अगर आप S+4 के यहाँ पे अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको परमिशन है, आप बना पाएंगे। हुडा ने यहाँ पे परमिशन दी हुई है S+4 फ्लैट्स बनाने की। अगर आप फ्लोर बाय फ्लोर अपने यूनिट को सोल्ड करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट का प्राइस रहेगा 70,000 पर गज के हिसाब से। नंबर 2 पे रहेगा पंचकुला का सेक्टर 12 का ये प्रोजेक्ट, जो पूरे 22 एकड़ का रहेगा। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी खासियत यह है कि पूरा जो प्रोजेक्ट है बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। मेरे पीछे आप जो देख रही हैं ये 2.5 एकड़ का पार्क प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा। ऐसे आपको यहाँ पे 3 पार्क मिलने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रोजेक्ट में 50% एरिया ग्रीन रहेगा, जो सबसे ज़्यादा ग्रीनिश प्रोजेक्ट्स में से इसको एक बनाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ से लेके उस कॉर्नर से लेके आप देखेंगे वहाँ तक ये पूरा आपका ग्रीन पार्क रहेगा। ये पूरा 2.5 एकड़ का पार्क है। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, बट यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट अवेलेबल है, बिल्कुल फ्रंट में है। वो भी आपको आगे चल के वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट हमारा रेरा अप्रूव्ड रहेगा और यहाँ पे बिल्डर ने पोजेसन दे दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे 12 से लेकर 15 घर बन रहे हैं, जिसमें से 2 से 3 फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, टोटल यहाँ पे जो साइजेस थे प्लॉट्स के वो 88 गज से लेके 180 गज तक के यहाँ पे प्लॉट साइजेस थे सारे। और हमारे पास अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर 170 स्क्वायर यार्ड का गज का एक प्लॉट अवेलेबल है। और नंबर 2 पे मैं एक और प्रोजेक्ट को भी रखना चाहूँगा, वो भी इसी बिल्डर का प्रोजेक्ट है। वो सेक्टर 15 की प्रॉपर्टी रहेगी, यानी कि नेशनल हाईवे से डायरेक्ट वो प्रोजेक्ट की एंट्रेंस रहेगी। टोटल 61 एकड़ का वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। और इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छे से बनाने के बाद, इतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट करने के बाद, इस बिल्डर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं प्लॉट साइट्स की, सो यहाँ पे फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है वो रहेगा जी 1 लाख पर गज के हिसाब से। ये हमारे प्रोजेक्ट का सेकंड पार्क रहेगा। पूरा पार्क 1 एकड़ में है। आप अगर इस पूरे पार्क की लैंडस्केपिंग देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस पार्क में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर आपको स्पेस भी मिलेगी भागने के लिए। और यहाँ पे जैसे वॉक करने के लिए अलग से ट्रैक भी मिलेगा दोनों तरफ। प्रॉपर यहाँ पे आपको छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे और यहाँ पर लाइट का प्रॉपर सिस्टम मिलेगा।
और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ अगर आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पे बम के बाद हमारा 30 फीट का 35 फीट का रोड का एरिया आ जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी रोड्स रहेंगे कंक्रीट के ही रहेंगे। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि कंक्रीट की जो लाइफ होती है रोड की वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये हमारा वाटर ड्रेनेज का सिस्टम रहेगा और पूरी सोसाइटी पोजेशनेबल है। अगर आप साथ के साथ प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए साइट परफेक्ट है। और अब हम बात करते हैं 170 गज के यूनिट की। वो पूरे पंचकुला एक्सटेंशन का सबसे खास प्लॉट है। जो खासियत उस प्लॉट में आएगी शायद हो सकता है किसी और प्लॉट में ना हो। सो जल्दी से हम प्लॉट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 170 गज के प्लॉट के सामने। इस प्लॉट की जो लोकेशन रहेगी वो फ्रंट की रहेगी। जैसे ही हम एंटर करते हैं प्रोजेक्ट में 80 फीट एंट्रेंस पे ही हमारा ये प्लॉट आएगा। और अगर मैं खासियत की बात करूं जो मैं वीडियो में पहले बात कर रहा था वहां से लेके यहाँ तक, अगर मैं बात करूं यहाँ तक ये हमारा बर्म का एरिया रहेगा। और इसके बाद हमारा प्लॉट स्टार्ट होता है यहाँ से आगे तक ये हमारा पूरा प्लॉट रहेगा। 170 गज का प्लॉट रहेगा। और बर्म की अगर मैं बात करूं आपको आपके प्लॉट के सामने 100 गज की बर्म मिलने वाली है, यानी कि आपकी इजीली 4 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। सो ये एक अपने आप में फीचर है। अभी फ़िलहाल कंपनी के पास एक ही प्लॉट अवेलेबल है इस पूरी लाइन के अंदर। और अब मैं बात करूंगा इनके सेकंड प्रोजेक्ट की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है इस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स की। सो 61 एकड़ का 15 सेक्टर के अंदर फ्रंट पे एक साइट रहेगी। रेरा अप्रूव्ड साइट है जिसके अंदर 90 गज से लेके 180 गज के प्लॉट हैं। पूरा प्रोजेक्ट वो भी रेरा अप्रूव्ड में आ जाएगा। सभी बैंक लोन कर रहे हैं उसके अंदर। और उसके अंदर 3 से लेके 4 अलग अलग एरियाज़ में कमर्शियल रहेंगे। डेडिकेटली स्कूल की स्पेस अलग से रहेगी। 5 एकड़ के अंदर गोल्फ कोर्स एक अलग से पार्क रहेगा। सो उस साइट को इस साइट से भी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। उस साइट की पोजीशन आपको 1.5 साल के अंदर मिल जाएगी। अगर आप रेडी टू मूव साइट चाहते हैं तो हमारे पास फ़िलहाल एक प्लॉट अवेलेबल है इस साइट में। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस साइट पे प्राइस रहेगा 1 लाख रुपया पर गज का। साथ के साथ रजिस्ट्री हो जाएगी, पोजीशन साथ की साथ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे रहेगा न्यू पंचकुला का ये प्रोजेक्ट जो पूरे 70 एकड़ में आएगा। और सेक्टर 16 की ये प्रॉपर्टी रहेगी। इसके डायरेक्ट एंट्रेंस बैंक और नेशनल हाईवे से रहेगी। ये हाईवे हमारा माजरी चौक से लेके ओल्ड पंचकुला से लेके यमुनानगर तक का ये एक्सप्रेस वे रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से हमारी एंट्रेंस रहेगी। 80 फीट वाइड रोड की एंट्रेंस आ जाती है। 40 फीट वाइड इस तरफ और 40 फीट वाइड हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी एंट्रेंस यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन की है। अब हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। सामने में नेशनल हाईवे से 100 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा यहाँ पे गेट आ जाएगा। यहाँ पे राउंड अबाउट आ जाएगा। अगर कोई भी डिलीवरी बॉय आता है तो वो उसकी एंट्री यहीं तक है, इसके आगे यहाँ पे एंट्रेंस नहीं रहेगी। स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का एक रूम आ जाएगा और ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं अंदर के प्रोजेक्ट के। और अभी ये जो रोड की मैं बात करूं सेम यहाँ पे भी आपको आरसीसी का रोड मिलेगा। और ये रोड अभी 4-5 दिन पहले ही बनाया है। सो अभी ये बना है। और यहाँ पे हमें 3 फेज में प्रॉपर्टी मिलने वाली है। फर्स्ट और सेकंड फेज हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में आता है। फर्स्ट फेज की जो डिलीवरी है बिल्डर ने वो यहाँ पे दे दी है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 से लेकर 2 घर बनने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको सारी वायरिंग, ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ अंडरग्राउंड मिलेगा और सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जैसे अगर मैं वायरिंग की बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी की, सो वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और रोड्स का सारा काम फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हम प्रोजेक्ट में थोड़ा सा आगे आते हैं तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कमर्शियल मिलेगा। अभी कमर्शियल हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी ये बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कल को कुछ भी परचेज करना है तो सारी चीज़ें हाँ आपकी विद इन सोसाइटी आपको मिलने वाली हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो भी ड्रेनेज का सिस्टम मिलेगा, सीवरेज का सिस्टम मिलेगा। एक यहाँ पे खासियत ये है, इसको भी यहाँ पे बिल्डर ने आरसीसी का ही बनाया है। यहाँ पे ब्रिक का यूज़ नहीं किया गया ताकि इन फ्यूचर जो भी लोग यहाँ पे रहें किसी भी तरीके की यहाँ पे आपको लीकेज देखने को ना मिले। और जितनी भी वायरिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था सारी की सारी अंडरग्राउंड रहेगी। यहाँ से हमारी प्रॉपर वायरिंग रहेगी।
और ऑलमोस्ट जो भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं पूरे फर्स्ट फेज के अंदर लग चुकी हैं। यहाँ पे पोजेशन मिल गई है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड फेज की, सेकंड फेज में भी हमारा रेरा अप्रूव्ड में आ जाता है और सेकंड फेज की जो पोजेशन रहेगी वो हमारी दिवाली से लेकर दिसंबर के बीच आ जाएगी। यानी कि आप आज से लगा के चलें 6 महीने के अंदर अंदर हमें सेकंड फेज की पोजेशन भी मिलने वाली है। अगर आप रेडी टू मूव साइट में चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फेज के अंदर कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं और जिनकी जो रजिस्ट्री रहेगी 1 से लेकर 2 महीने के अंदर आपको करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बैंक लोन कर रहे हैं। अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज के अंदर भी हमारे पास कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं और जिसकी पोजेशन हमें 6 महीने तक मिलने वाली है। अगर आप लंबी पेमेंट प्लान में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्डर बहुत जल्द थर्ड फेज लॉन्च करने वाला है। रेरा पे इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग आपको मिल जाएगी और इसके आपको 1 साल का आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। सो ये कि जब तक आप पेमेंट करोगे, आपने फुल पेमेंट करनी है, तब तक आपकी जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे, वो काफ़ी अप्रिशिएट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर 2 से ढाई महीने बाद पंचकूला एक्सटेंशन के जो प्राइजेस हैं जो हमने देखे हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अगर आप बाय लोन जाना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी में, सो ऑलमोस्ट सभी बैंक यहाँ पे लोन कर रहे हैं। रेरा अप्रूव साइट है और रजिस्ट्रीज ओपन होने वाली हैं या फिर ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं प्लॉट साइज की। यहाँ पे हमारे पास 100 गज से लेके 180 गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और फर्स्ट और सेकंड फेज की अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूँ तो हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है क्योंकि बिल्डर ने फर्स्ट फेज की पोजीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें दे दी है और बहुत जल्द हमारे पास थर्ड फेज यहाँ पे आने वाला है। सो थर्ड फेज के बाद हमारे पास थर्ड फेज के बाद फोर्थ फेज भी इस साइड का आपको मिलने वाला है। यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहेगा 100 एकड़ से प्लस में आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। और इस प्रोजेक्ट की आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। फर्स्ट एंट्रेंस पीछे से रहेगी, फ्रंट से रहेगी। सेकेंड एंट्रेंस हमारी अपना जो साइड में पीआर रोड जा रही है वहां से रहेगी। थर्ड एंट्रेंस और फोर्थ एंट्रेंस हमारी सेक्टर डिवाइडिंग रोड से रहने वाली है इस पूरे प्रोजेक्ट की। सो दोस्तों, अगर मैं प्राइस की बात करूं, इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस रहेगा 1 लाख और 1,10,000 का पर गज के हिसाब से यहाँ पे प्राइस रहने वाला है। और हो सकता है कुछ लोगों को ये प्राइस ज़्यादा लगे, पर पंचकुला के अंदर अगर मैं पुराने पंचकुला में बात करूंगा तो 3.5 से लेकर 4 लाख पर गज का रेट है। पंचकुला एक्सटेंशन 1 में 2 से लेकर 2.5 लाख पर गज का रेट रहेगा और पंचकुला एक्सटेंशन 2 की बात करता हूं तो यहाँ पे 70,000 से लेकर 1,10,000 पर गज तक का फिलहाल जो आज के डेट में रेट चल रहा है। सो ये थी हमारी न्यू पंचकुला की टॉप 3 बेस्ट साइट्स। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सत श्री अकाल।